मित्रों, आपने बोलो जुमा केसरी वाला डायलॉग तो जरूर सुना होगा। नहीं। अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए। विमल, बोलो जुमा केसरी। दोस्तों, इस डायलॉग में यूज किए गए केसरी शब्द का मतलब केसर से है, जिसकी चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले सभी पौधों में से केसर का पौधा सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है और इतना महंगा होने के कारण इसे रेड गोल्ड यानी कि लाल सोना भी कहा जाता है। केसर, जिसे इंग्लिश में सैफरॉन और उर्दू में जाफरान कहते हैं, केसर का साइंटिफिक यानी वानस्पतिक नाम क्रोकस सटाइवस है। वैसे तो केसर का जन्म दक्षिण यूरोप में हुआ है, लेकिन इसकी खेती ज़्यादातर स्पेन, इटली, तुर्किस्तान, ईरान, चीन तथा भारत में की जाती है। और भारत में केसर की खेती सबसे ज़्यादा जम्मू और कश्मीर में की जाती है। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा केसर स्पेन में उगाया जाता है, उसके बाद ईरान में। यही नहीं बल्कि पूरे विश्व में केसर का 80% प्रोडक्शन स्पेन और ईरान देशों में ही होता है। दोस्तों, अगर केसर के इस्तेमाल की बात करें तो यह दूध, घी और मिठाई से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट और दवाइयों तक में केसर का यूज किया जाता है। इसके अलावा शाही खाने जैसे कि पुलाव, बिरयानी और मुगलई खाने में केसर डालने से खाने का स्वाद बिल्कुल बदल जाता है। हिंदू धर्म में भी केसर का एक विशेष महत्व है, इसलिए पूजा पाठ में भी केसर का उपयोग किया जाता है। केसर का पौधा काफी महंगा और सुगंधित भी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केसर का भाव सोना और चांदी से भी महंगा है, क्योंकि 1 ग्राम केसर की कीमत लगभग 300 से 400 रुपये है और वहीं 1 किलो केसर की कीमत लगभग 3 से 4 लाख तक का होता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि केसर इतना महंगा क्यों है और इसे कैसे बनाया जाता है और इसकी खेती कैसे की जाती है? तो आज हम इन सभी सवालों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, ताकि आप इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि केसर की खेती कैसे की जाती है। दोस्तों, केसर के बीज को एक बार लगाने के बाद इससे 15 साल तक फूल आते रहते हैं। केसर की खेती के लिए चिकनी, बलुई मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जिस खेत में केसर को उगाया जाता है उसमें पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, वरना केसर के बीज खराब हो सकते हैं। इसीलिए केसर की खेती अक्सर पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसके अलावा ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी भी केसर के पौधों को खराब कर देती है। केसर के बीजों को लगाने से पहले खेतों की मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बनाकर उसमें 20 टन गोबर के खाद और साथ में 90 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस को मिलाकर खेतों में डाला जाता है। उसके बाद केसर के बीजों को जुलाई से अगस्त महीने के बीच रोपकर उनकी समय समय पर अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। उसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में केसर के पौधों में फूलों का आना शुरू हो जाता है और जब नवंबर के महीने में केसर के फूल बैंगनी रंग के हो जाते हैं तो उन्हें सूरज उगने से पहले या फिर सूरज ढलने के बाद मजदूर अपने हल्के हाथों से उन्हें तोड़ लेते हैं और फिर सभी तोड़े हुए केसर के फूलों को एक जगह जमा करके किसी चीज में भर लिया जाता है, क्योंकि केसर के फूलों को सूखने में ज्यादा समय नहीं लगता है और यह 4 से 5 घंटे में सूख जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केसर के एक फूल में कम से कम 2 या 3 स्टिग्मा होते हैं। इसीलिए 1 किलो केसर प्राप्त करने के लिए लगभग 2 लाख फूल लग जाते हैं। यही कारण है कि केसर सोने और चांदी से भी महंगे हैं। केसर के फूलों को सूखने के बाद उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर काम कर रहे बहुत सारे मजदूर अपने हाथों से केसर के फूलों के अंदर मौजूद उनके स्टिग्मा यानी कि केसर को निकाल कर एक जगह जमा कर लेते हैं। उसके बाद जमा किए हुए सभी केसर को हीटिंग प्रोसेस के द्वारा गुजारा जाता है, जहां पर भट्टी में जल रहे आग के ऊपर एक चलनी को रखा जाता है और उस चलनी में केसर को डालकर सुखाया जाता है। और जब यह केसर अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें हाथों से मसल कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं और फिर टुकड़े किए गए सभी केसर को उनके कैटेगरी यानी कि उनकी गुणवत्ता के अनुसार अलग कर लिया जाता है। उसके बाद सभी अलग किए हुए केसर को मजदूर अपने हाथों से केसर को पैकेट में भरते हैं। उसके बाद सभी पैकेट का वजन करके उन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, केसर खाने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि केसर का सेवन करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और यह नींद की बीमारी को दूर करने के साथ साथ बालों को झड़ने से भी रोकता है। इसके साथ यह मसूड़ों को मजबूत करने में मदद करता है
और यह मुंह की बीमारी, कैंसर और गठिया जैसे गंभीर बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। और कहा जाता है कि अगर केसर का सेवन गर्भवती महिलाएं करती है तो उनके बच्चे काफी स्वस्थ होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने केसर के बनने की पूरी प्रोसेस को अच्छे से जान लिया होगा। और दोस्तों हमें यह जानकारी इकट्ठा करने में काफी रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है, तो उम्मीद करता हूँ इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरह के वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। और अब आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो और आ रही होंगी जो कि काफी अच्छी है, तो उस पर क्लिक करके वीडियो को जरूर पूरा देख लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।